अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कॉन्स्टिपेशन के बारे में है, यानी कब्ज़ के बारे में। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जिन्हें अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज़ का मसला रहता है। आखिर ये कॉन्स्टिपेशन है क्या मर्ज़ और ये क्यों होता है और ये किन लोगों में होता है और इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो क्या है बग़ैर दवाइयों के। यानी इसमें कोई दवाई हम आपको नहीं बताएँगे, हम आपको इसकी वजूहात बताएँगे और फल और सब्ज़ियाँ आपको बताएँगे और आपको नुस्ख़ा बताएँगे कि आपने क्या नुस्ख़ा जो है इस्तेमाल करना है जिससे आपका कब्ज़ का मसला जो है वो हल हो जाए और दवाई भी आपको ना यूज़ करनी पड़े। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन जो है वो ये है कि बड़ी आँत जो है हमारे जिस्म में जब पानी की मिक़दार कम होती है, जब हम खुराक जब खाते हैं जिसमें मुनासिब मिक़दार में फ़ाइबर नहीं होता, ये फ़ाइबर क्या करता है, ये पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और बड़ी आँत के अंदर जो है वो पानी की कमी नहीं होने देता और हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है, यानी जो फ़ायदेमंद जरासीम है हमारी बड़ी आँत के अंदर जो है, उसको ज़ाया नहीं होने देता या उसकी मिक़दार को जो है वो मेंटेन रखता है। और इसके अलावा जो है वो जो मुनासिब एंज़ाइम हैं, फ़ाइबर जो है ये उसको मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो बड़ी आँत का जो मसला है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, वहाँ पे कब्ज़ नहीं रहेगी। अगर ये फ़ाइबर की मिक़दार जो है वो कम हम इस्तेमाल करेंगे, फ़ाइबर की मिक़दार बड़ी आँत में कम होगी, तो फिर ये सारे मसाइल जो है वो होने वाले हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मसला है कॉन्स्टिपेशन का कि पानी का इस्तेमाल जो है वो हम बहुत कम करते हैं। उसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो एसी वाले माहौल में रहते हैं, घर भी एसी इस्तेमाल हो रहा है और गाड़ी में भी एसी इस्तेमाल हो रहा है, दफ़्तर में भी एसी इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ फंक्शन में जाते हैं वहाँ पे भी एसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर जब वो बाहर निकलते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में तो उनका जो है वो पसीना जो है वो ख़ारिज होता है। पानी जो है वो जिस्म से ज़्यादा ख़ारिज होगा तो क्या होगा, पानी की कमी होगी जिस्म में, जिस्म जो है वो अपनी मिक़दार पानी की पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो फिर जो बड़ी आँत के अंदर जो है वो पानी की कमी होगी और फिर फ़ाइबर भी जो है वो आप मुनासिब मिक़दार में आप नहीं ले रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो आपके सामने आएगा। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि गट फ्लोरा हमारा मेंटेन नहीं होता है, उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। एक्सरसाइज़ हम मुनासिब नहीं करते हैं या बाकायदगी से नहीं करते हैं, ट्रैवलिंग हमारी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या हम बहुत स्पाइसी और जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुरक्बर ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, पिज़्ज़ा है, शवारमा है, चिकन का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है या गोश्त का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ जो है वो सब्ज़ियाँ और फल हम नहीं खा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन है। हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है फ़ाइबर की वो 20 से 24 ग्राम है, यानी कि एक दिन में तकरीबन 20 से 24 ग्राम हमें फ़ाइबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी को। अब मसला ये है कि हम जो है खाएँ तो फिर क्या खाएँ? मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन-कौन सी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी हैं, कौन-कौन से फल इस्तेमाल करने हैं, तो आप नोट कर लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो नाशपाती है जिसको हम बग्गू गोशा कहते हैं, पियर जिसको कहते हैं, इसके अंदर 8 से 10 ग्राम जो है वो एक नॉर्मल साइज़ का जो नाशपाती है उसमें 8 से 10 ग्राम जो है वो फ़ाइबर है। तो आधी रिक्वायरमेंट जो है वो फ़ाइबर की जो आपको नाशपाती जो है वो दे देगा। हालाँकि ये सेब से सस्ता है, सेब जो है वो बाज़ार में महँगे हैं, नाशपाती जो है वो सस्ता है, तो आप नाशपाती को इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ। इसके अलावा नाशपाती के अंदर जो है वो पोटाशियम है, ज़िंक है, कॉपर है, फ़ाइबर है, ज़ेनैंथिन है, ल्यूटिन है, ये 2 एंज़ाइम जो मैंने आपको बताए हैं। ल्यूटिन और ज़ेनैंथिन जो है ये एक ड्यूल विटामिन है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिल्द के लिए, आँखों के लिए जो ये बहुत मुफ़ीद है। ये दोनों विटामिन भी जो है वो आपको नाशपाती में मिलेंगे। इसके अलावा सेब खा सकते हैं, गाजर खाएँ, मूली खाएँ आप, पालक खाएँ, चिया सीड या जौ खाएँ और खीरा आप लाज़मी इस्तेमाल करें अपने सैलेड के तौर पर। खुराक का एक हिस्सा बनाएँ आप खीरा, इसको डेली इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदा आपको देगा। इसके अलावा जो है वो आटा जो है वो सफ़ेद आटा जो है वो आज से फ़ौरन छोड़ दें आप। आप जो है गंदम का पिसा हुआ जो है वो चक्की का पिसा हुआ जो है वो आटा इस्तेमाल करें, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करें। छाना हुआ जो है वो ना इस्तेमाल करें क्योंकि जब
गंदम का पिसा हुआ जो है वो चक्की का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है वो हर चीज़ शामिल होगी। फाइबर की मकदार जो है वो अच्छी खासी इसमें होगी, तो आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो नहीं होगा। इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएँ आप गंदम की रोटी को, चक्की का आटा जो है। इसके अलावा जो है वो नुस्ख़ा मैं आपको बल्कि 2 नुस्खे हैं वो आपको बताता हूँ, आप नोट कर लें इसको। 1 चम्मच जो है वो आप इसबगोल का इस्तेमाल करें, उसके साथ 1 चम्मच ज़ैतून का आप जो है वो इनटेक करें, उसके साथ 2 ग्लास पानी के आप पिएँ। आपका जो है वो 1 दिन में 2 दिन में जो है ये मसला आपका कॉन्स्टिपेशन का जो है वो हल हो जाएगा। इसको जब भी आपको मसला हो तो इसको आप ये नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा है वो भी नोट कर लें। नियाज़-बो सीड हैं, मिस्री है, कलवंजी है, सना मक्की है, ये आपको मिल जाएगा बाज़ार से, पंसारी की दुकान से। आप इसको ले लें मुनासिब मकदार में, एक जैसी मकदार में लेके इसको पीस लें। पीसने के बाद जो है इसको आधा चम्मच जो है वो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो आप इसको यूज़ करें। इससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन नुस्खे हैं, इसमें किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं है। अगर आप नहीं चाहते किसी डॉक्टर के पास जाना या किसी जो है वो दवा को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है ये नुस्खा जो है वो देसी घर पे आप इस्तेमाल करें, घर पे इलाज करें, अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो अच्छा करें और ज़्यादा मॉडर्न जो है वो लाइफ़ गुज़ारने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जो है वो टाइम दें, एक्सरसाइज़ करें और ट्रैवलिंग कम करें और ग्रीन सैलड जो है उसको लाज़मी इस्तेमाल करें, मुनासिब मकदार में फल और सब्ज़ी इस्तेमाल करें और ये जंक फूड जो है इससे बचें। आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।